काम स्टार्ट किया था ज्योमेट्री पे। तो आज मेरा लेक्चर थर्ड है। तो इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने जो काम करवाया था, तो उसका मैं थोड़ा रिव्यू देता हूँ। उसमें हमने पोस्टुलेट पढ़ा था। तो उसमें जो पोस्टुलेट था वो ये था कि अगर कोई पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट में से हम इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक लाइन ड्रा किया और ये पास हो रहा है पॉइंट ए से, फिर इसको मैंने एल से डिनोट किया। सिमिलरली यहाँ से भी एक लाइन को पास किया, यहाँ से भी एक लाइन को पास किया, और ये बहुत सारे लाइंस हम पास कर सकते हैं। तो ये हमने पोस्टुलेट फर्स्ट में पढ़ा था, जो सेकंड लेक्चर में था। तो ये क्या है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस, बहुत सारे लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से। तो इस पोस्टुलेट में ये था कि इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट। दूसरा जो पोस्टुलेट था वो ये था कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। अगर पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो दो पॉइंट में से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को पास कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये पोस्टुलेट था, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो दूसरा कोई ऐसा लाइन नहीं होगा कि वो हम ए और बी से पास करें। मतलब ये है, अगर हम ए बी से एक और लाइन पास करना चाहते हैं तो वो किधर आएगा, वो इसके ऊपर ही आएगा। तो मतलब ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि दो पॉइंट में से आप सिर्फ एक लाइन को पास कर सकते हैं। अच्छा, आज जो हमारा काम है वो पोस्टुलेट 3 पे है। पोस्टुलेट मतलब पोस्टुलेट क्या है वो मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि ये हमारे पास एक ट्रू रिजल्ट है विदाउट एनी प्रूफ। मतलब वो रिजल्ट जो हम किसी प्रूफ के बगैर मानते हैं तो उसको पोस्टुलेट कहते हैं। पोस्टुलेट 3 में ये है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट। टू लाइंस intersect each other at only one point। अगर दो लाइंस है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये हमने ले लिया पॉइंट लाइन एल, और दूसरा पॉइंट लाइन ले लिया लाइन एम। इन दो लाइंस ने एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। फॉर एग्जांपल, इसको मैं ओ से डिनोट करूँ तो पोस्टुलेट 3 में क्या है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर दो लाइंस है तो दो लाइंस कभी भी एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट 9L और दूसरा यहाँ से मैं ले लूँ ये, तो ये इसमें दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ए आ गया और पॉइंट बी आ गया। तो ये इस पोस्टुलेट को अगर हम देखें तो टू लाइंस, अभी ये एल हमारे पास लाइन है लेकिन ये हमारे पास लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ लाइन, लाइन को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ। अगर पॉइंट्स का सेट हो लेकिन वो क्या होगा, वो स्ट्रेट पाथ पे होगा, तो उसको हम लाइन कहते हैं। ये जो हमारे पास है ये लाइन नहीं है, ये तो सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स है, लेकिन ये स्ट्रेट पाथ पे नहीं है। तो लाइन एल लाइन है और ये लाइन नहीं है। अगर ये लाइन नहीं है तो इस पे हम पोस्टुलेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो पोस्टुलेट 3 है उसमें बात टू लाइंस की है। तो ये एल लाइन है और ये वाला लाइन नहीं है। तो अगर ये लाइन नहीं है तो फिर इस पे हम ये वाला पोस्टुलेट अप्लाई नहीं कर सकते, या ये पोस्टुलेट अप्लाई नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस पोस्टुलेट में है टू लाइंस, अभी ये लाइन नहीं है। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट। दो लाइंस हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। लाइन एल और लाइन एम दो लाइंस हैं, दोनों लाइन सिर्फ और सिर्फ
पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था पोस्टुलेट 3। पोस्टुलेट 4 में ये है a line can be extended infinitely in both direction। A line can be extended infinitely in both direction। पोस्टुलेट है किस चीज पे? लाइन पे। लाइन, एक लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको हमने ज्वाइन किया तो ये लाइन सेगमेंट बन गया। अभी यहां से इसको मैं एक्सटेंड करूं और इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये क्या बन गया? ये लाइन बन गया। अभी ये ए बी लाइन है, इसको मैंने यहां तक एक्सटेंड किया। अगर ये मैं ले लूं ए बी 2 पॉइंट्स और इसको हम एक्सटेंड करें यहां से यहां तक और इसको यहां से यहां तक। सिमिलरली ये आपके पास है 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो इसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी ए बी लाइन है, ये भी ए बी लाइन है और ये भी ए बी लाइन है। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि a line can be extended infinitely in both direction। दोनों साइड में आप किसी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था पोस्टुलेट 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद हम आते हैं मिड पॉइंट पे कि मिड पॉइंट क्या है। ज्योमेट्री में मिड पॉइंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इफ C इज अ पॉइंट, C कोई भी पॉइंट है ऑन ए बी लाइन सेगमेंट। C एक पॉइंट है, वो कहां पे है? वो ए बी लाइन सेगमेंट पे है। सच दैट, वो किस तरह होगा? सच दैट मेजर ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ सी बी। सी एक पॉइंट है और वो ए बी पे है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि मेजर ऑफ ए सी इक्वल होगा मेजर ऑफ सी बी, या हम ये कह सकते हैं कि मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मेजर ऑफ ए सी, या इसी तरह मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मेजर ऑफ सी बी। देन फिर हम कहेंगे सी, देन सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर हम ये कहेंगे कि सी क्या है? सी ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है, यहां पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी ये क्या है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है। अभी इफ सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, ये सी कहां पे होगा? ये ए बी पे होगा। सच दैट मेजर ऑफ ए सी, ए से लेके सी तक फासला, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूं सी, तो सच दैट मेजर ऑफ ए सी, ए से सी तक फासला इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ सी बी, और सी से बी तक अगर हमारे पास ये बराबर हो, मेजर ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ सी बी, तो फिर हम कहेंगे कि सी क्या है? सी मिड पॉइंट है। जो दूसरा मैंने लिखा वो ये है
कि मेजर ऑफ ए बी, ये ए से लेके बी तक, मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मेजर ऑफ ए सी। अगर ए से लेके बी तक ये जो सेगमेंट है ये बराबर होगा 2 टाइम्स मेजर ऑफ ए सी का, तो फिर सी क्या होगा, सी इसका मिड पॉइंट। देखें इसका मतलब ये है अगर ए बी डबल हो ए सी का, तो फिर सी क्या होगा, सी मिड पॉइंट होगा। या मैं लिखूं मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मेजर ऑफ सी बी, तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि सी क्या है, सी ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी ये इज ए होल जो सेगमेंट है ये सी बी का डबल है, देन सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट। फिर सी क्या होगा, सी मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा।